नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो। एक बहुत बड़ी आबादी इस सपने को देखती है। मुंबई के लोगों के उन्हीं सपनों को पूरा करने का जिम्मा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उठाया। पुनर्विकास के जरिए निर्मित 556 फ्लैटों का बीडीडी चौल निवासियों को वितरण, ये एक ऐसा भावुक मौका था जब लोगों के घर के सपने के पूरे होने की शुरुआत को सभी ने देखा। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मौजूद रहे। पहले फेज में 556 परिवारों को चाबियां दी गयी। प्लान का दूसरा फेज अक्टूबर-नवंबर में और तीसरा फेज दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और इसी के साथ बीडीडी चौल निवासियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। 20-25 सालों से अटकी परियोजना को फडणवीस सरकार ने हर बाधा को पार कर अमली जामा। फ्लैटों की खासियत, जगह का सही इस्तेमाल, सौर ऊर्जा, वर्षा जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। बीडीडी चौल का इतिहास बहुत पुराना है। इस चौल की दीवारों में कई अलग अलग कहानियां और किस्से छिपे हैं। कई परिवारों ने दुख, खुशी, प्रगति और भय देखा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये चौल सिर्फ घर नहीं है, बल्कि मुंबई के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का जीवंत इतिहास है। आज खरोखर अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की तुमच्या सगळ्यांच्या समवेत आम्ही जे स्वप्न बघितलं होतं की बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या आमच्या सामान्य मुंबईकराला त्याचं हक्काचं घर द्यायचं, आज त्या स्वप्नाची पूर्तता सुरू झालेली आहे हे सांगताना मला अतिशय आनंद होतोय। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां एक ओर लोगों ने बप्पा को घर बुलाने की तैयारी कर ली है, तो सरकार ने भी गणेश उत्सव को लेकर किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो, इसके लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस मीटिंग को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। गणेश उत्सव में किसी भी तरह के व्यवधान से निपटने के लिए पार्क से वर्ली तक फैला है। इसमें फुटपाथ, बगीचे, साइकिल ट्रैक और रैंप हैं। अब मुंबई के लोग मरीन ड्राइव की लंबाई से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे इस हिस्से पर टहल सकेंगे। जगह जगह रखी बेंचें लोगों को रुकने और समुद्र के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए मजबूर करती हैं। इस सड़क पर जगह जगह हरियाली को विकसित किया गया है। साथ ही उपलब्ध जगह के अनुसार विभिन्न प्रकार के फूलदार सजावटी पेड़ और समुद्र तट पर उगने वाले पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बनाए गए भूमिगत पैदल पथ पर दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे के रंगमंच और कला प्रेमियों का 1 साल का इंतजार तब खत्म हुआ जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राम गणेश गडकरी रंगायतन थिएटर के पुनर्निर्मित भवन का लोकार्पण किया। भवन के नए स्वरूप में तीसरी घंटी के बजने और पर्दा हटने के साथ ही कलाकारों और दर्शकों के चेहरे खिल उठे। एकनाथ शिंदे ने तीसरी घंटी बजाकर सभी को नए भवन की शुभकामनाएं दी। नए थिएटर में स्वच्छता और रखरखाव से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस भवन में अब तक कलात्मक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं। सभाएं, सम्मेलन हुए, कई कलाकार और नेता भी यहां आए। ये रंगमंच नेताओं और कलाकारों दोनों के लिए दिल के करीब रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दहिताने और शेलगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1348 फ्लैटों की चाबी देकर लोगों को उनके घरों का मालिक बनाने का काम किया है। इन फ्लैटों का निर्माण महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। इनमें 1128 फ्लैट दहिताने में राष्ट्र तेज अटल कामगार आवास सहकारी समिति और 220 फ्लैट शेलगी में सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज महालक्ष्मी आवास सहकारिता समिति के अंतर्गत आते हैं। फ्लैट की चाबी पाने वाले के चेहरे पर खुशी की चमक साफ तौर पर देखी गई। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।